आज मॉड्यूल 3 स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें आज जानेंगे एल्किन के बारे में। हम आज जानेंगे, यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिख के रखा है एल्किन का। एन एल्किन इज अ हाइड्रोकार्बन कॉन्टेनिंग अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मतलब एल्किन में कार्बन और कार्बन के बीच में ऐसे डबल बॉन्ड होता है। ये से एक मैं कार्बन का चेन लिख रहा हूँ, जो मतलब इस वाले एल्किन में कार्बन और कार्बन, दो कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड होना चाहिए। इसलिए ये एल्किन का जो भी वो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन वाला था, वो हमारा इथेन से शुरू होता है, क्योंकि इथेन में दो कार्बन होते हैं और मतलब दो कार्बन और हाइड्रोजन कितना होता था इथेन में, एल्केन के इथेन में 6 होता था। ऐसे कार्बन दो कार्बन से शुरू होता है, इसलिए इसमें मिनिमम एल्किन में मिनिमम 2 कार्बन होना ज़रूरी है। इधर बाकी हो सकते हैं, ऐसे चेन हो सकता है, लेकिन इसमें 2 कार्बन के बीच में ही ऐसे डबल बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। इसलिए इथेन के लिए 2 कार्बन होना ज़रूरी है। और इसका जो सीरीज शुरू होता है वो मतलब एल्किन का इथेन से, एल्केन का जो इथेन होता है वहाँ से शुरू होता है। और यहाँ पर अगर हम एक तरफ से लिखे तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्ट्रक्चर में एक एक का बता देता हूँ। इथिन का मतलब जो एल्केन होता है, एल्केन में जो हमारा जो एल्केन था ALKANE ये था। एल्केन में ये वाला टर्म जो है, ये सब नाम के लास्ट में ये लगता था। मतलब एल्केन से मीथेन METHANE, इथेन ETHANE। ठीक वैसे ही एल्किन का ENE ये लास्ट में लगता है। से यहाँ पर मैं इथिन से शुरू करता हूँ। इथिन जैसे इथेन में ANE होता था, इसमें ETHENE होता है इथिन। और इसका स्ट्रक्चर होता है हमारा, मतलब इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। जो केमिकल फार्मूला लिखते हैं एल्किन का जो हम केमिकल फार्मूला लिखते थे वो यहाँ पर रुको, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्किन इज, इसमें एल्किन का केमिकल फार्मूला होता है CnH2n। मतलब जो एल्केन में होता था हमारा, एल्केन में जो होता था CnH2n+2, जो 2+ होता था, ये हमारा जो कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है, इसमें इसकी वजह से ये 2- हो जाता है, इसलिए डबल होता है। इस कार्बन जितना होगा उसका डबल हाइड्रोजन होगा। ये एल्किन का केमिकल फार्मूला। हम एक तरफ से अब जो भी 6 नंबर कार्बन तक कंपाउंड बनता है उसका नेमिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर मैं एक तरफ से लिख देता हूँ। ये जो HCN यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रुको। केमिकल फार्मूला जो होता है CnH2n, इससे ही बनता है। अगर कार्बन 2 हो तो हाइड्रोजन कितना होगा, डबल होगा, हाइड्रोजन 4 होगा। ये इसका नाम क्या है, कार्बन 2 होगा तो एल्केन में इथेन होता था, इसमें इथिन होता है, और इसका फार्मूला के जैसे स्ट्रक्चर कैसा होगा, कार्बन 2 कार्बन है, 2 कार्बन, एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है। मतलब 2 कार्बन ही है, इसलिए यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड होता। और यहाँ पर बॉन्ड काउंट करना आप लोग, यहाँ पर कितना, ये वाला कार्बन का 1 2 3 और 1 4, और इस वाले कार्बन का 1 2 3 और ये 4, इसमें हाइड्रोजन दीजिए। ये हो गया इथिन। उसके बाद 3 कार्बन का, अगर कार्बन 3 हो तो हाइड्रोजन कितना होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन डबल होगा, 6। इसमें आप, इसका नाम क्या होगा, कार्बन 3, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। एल्केन में प्रोपेन होता है, इसमें क्या होगा, PROPENE, प्रोपिन। ये वाला टर्म लिखना चाहिए इसमें, जैसे ये ENE है, एल्केन में ANE होता था, इसमें ENE होता है। और इसका स्ट्रक्चर, ये जस्ट एक स्ट्रक्चर है, इसका एक और स्ट्रक्चर होता है, वो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। वो नेक्स्ट में एल्किन और एल्काइन का मैं एक अच्छे से समझा दूंगा। अभी आप लोग सिर्फ ये देखिए, इसमें फोकस कीजिए।
प्रोपेन, इसका स्ट्रक्चर होगा कार्बन 3 है, 1 2 3। यहाँ इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड कितना होगा, 2 होगा यहाँ पर, यहाँ और यहाँ। इसमें एक मतलब दोनों में से एक जगह पर आप डबल बॉन्ड दीजिए। से मैंने यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड दिया, इसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिया। इसको ध्यान से देखना। और कार्बन का अब बॉन्ड काउंट करना है। ये वाले कार्बन का देते हैं 1 हुआ, ये 2 3 और 4। और ये वाले कार्बन का अब 1 2 3 बॉन्ड तो है, इसके बाद यहाँ पर एक होगा 4। उसके बाद ये वाले कार्बन का कितना बॉन्ड है, 1 2 3 4। अब यहाँ पर आप हाइड्रोजन दे दीजिए। काउंट करना, जितना यहाँ पर हाइड्रोजन है उतना ही होगा यहाँ पर। 3 3 6 ये हो गया प्रोपीन का। उसके बाद 4 कार्बन 4, हाइड्रोजन 4 डबल होगा, ट्वाइस एन जो होता है डबल मतलब 8। इसका नाम होगा, एल्केन में क्या होता था, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, इसमें होगा ब्यूटीन, BUTN ब्यूटीन। इसका स्ट्रक्चर 4 कार्बन 1 2 3 4। जहाँ भी आप दे सकते डबल बॉन्ड एक होना जरूरी है। मैंने यहाँ पर से यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिया, यहाँ सिंगल। अब एक एक कार्बन का बॉन्ड काउंट कीजिए। ये अच्छे से देखना, ये अगर आप अच्छे से समझ पाए तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, नहीं तो कभी भी नहीं होगा। इसको आप देखना, यहाँ पर एक है, यहाँ पर 2 3 4 इस वाले कार्बन का हो गया। इसका 1 2 3, ये वाले कार्बन का 1 2 3 और यहाँ पर एक 4। उसके बाद ये वाले कार्बन का 1 2 3 और यहाँ पर एक 4। ये वाले का 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन दे दीजिए। हाइड्रोजन 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 काउंट करना, 8 होगा। 3 4 5 6 7 8। ब्यूटीन भी हो गया। इसके बाद आप 5 कार्बन का, यहाँ पर एक मैं फार्मूला लिखता हूँ, CnH ट्वाइस एन, ये वाला फार्मूला एल्किन का। 5 कार्बन 5 होगा तो हाइड्रोजन कितना होगा, 5 2 × 5 10, हाइड्रोजन 10। 5 कार्बन होगा तो एल्केन में क्या होगा, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, और इसमें पेंटीन होगा, पेंटीन। तो इसका स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया। यहाँ पर एक जगह पे डबल बॉन्ड देना है, से मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिया। आप काउंट करना एक तरफ से। ये वाले कार्बन का 1 2 3 4, ये वाले कार्बन का 1 2 3 4, ये वाले कार्बन का 1 2 3 4, ये वाले कार्बन का 1 2 3 1 4, ये वाले कार्बन का 1 2 3 4। हाइड्रोजन दे दीजिए। हाइड्रोजन और कार्बन है, इसलिए हम इसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ये बात भी आप याद रखिए, कंफ्यूज होता है नहीं तो। इसका हो गया। अब 6 कार्बन, आपको 6 तक ही चाहिए अभी, इसलिए मैं 6 तक ही समझा देता हूँ। 6 कार्बन 6, हाइड्रोजन कितना होगा, डबल 12। ये एल्केन में क्या होता था, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन, इसमें क्या होगा, हेक्सिन। ये आपको ये नाम भी याद रखना है अच्छे से, हेक्सिन। इसका स्ट्रक्चर 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6, डबल से मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिया। आप जहाँ भी दे सकते हैं कार्बन के बीच में, बस 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना जरूरी है। ये वाले कार्बन का 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये वाले का 3 1 2 3 है, ये 1 4, ये वाले का 1 2 3 है, 1 4 2, इसका 4 1 2 3 4। हाइड्रोजन दे दीजिए। बस इतना ही है एल्किन का। उसके बाद आपका यहाँ पर अभी एल्काइन का समझा देता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद आपको फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। ये हो गया हेक्सिन। इतना ही आज के लिए। इसके बाद मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एल्काइन का समझा देता हूँ, LKYNE एल्काइन। इसमें जैसे ये एल्केन में जो ये लास्ट वाला है 3 एल्केन एन ये लगा था सब में, एल्किन में ENE लगा था सफिक्स में, इसमें वैसे ही YNE लगता है सब में YNE से। इसमें भी कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसलिए 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। इसलिए इसका भी इथेन से ही शुरू होता है। इथेन का अगर एल्काइन होगा तो इथाइन होगा, इथाइन। उसके बाद मीथेन, प्रोपाइन ब्यूटाइन पेंटाइन हेक्साइन वैसे जाता है। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा देता हूँ, इतना आप लोग याद रखिए। उसके बाद आता है हमारा फंक्शनल ग्रुप, वो नेक्स्ट वीडियो में आ रहा है। थैंक यू।